नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जन्मदिन पर बीजेपी कार्यालय में उन्होंने पौधारोपण किया। वहीं बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। इस मौके पर भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए कहा कि सीएम शिवराज का जन्मदिन है, वो हर दिन वृक्ष लगा रहे हैं। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने एक नई मिसाल कायम की है। गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। आप समानताएं देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा पर्यावरण और विश्व के क्षितिज पर एक ऐसा उभरता हुआ व्यक्तित्व सौभाग्य से भारत देश को मिला है जो नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। आज वो संबोधन भी देने वाले हैं। मैं उनको पूरे देश की, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र आलीराजपुर में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के बैनर तले पौधारोपण कर सीएम का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट सुरभि गुप्ता और कृषि विज्ञान केंद्र के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विधानसभा सत्र के दौरान नागदा खाचरौद विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा किए गए 88 प्रश्नों को मीडिया के समक्ष रखा गया और बताया गया कि नागदा को जिला बनाने के प्रश्न को सदन में उठाया गया है। वहीं पेयजल संकट और सड़कों के निर्माण जैसी जन समस्याओं को भी विधानसभा में उठाया गया। कांग्रेस विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विधानसभा में विधानसभा प्रश्न लगाए हैं जो क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के लिए हैं, क्षेत्र में विभिन्न व्याप्त अनियमितताओं के लिए हैं और क्या क्या होना चाहिए, इन सब बातों के लिए लगाए हैं। जिसमें नागदा खाचो क्षेत्र की में जो हमारे रोड है उनको बजट में सम्मिलित करने के संबंध में थी, फसल बीमा राशि के भुगतान के संबंध में थी, रेलवे और बीच और सड़क निर्माण के संबंध में थी, नागदा आदर्श कृषि मंडी समिति हेतु स्वीकृत राशि के संबंध में थी और मंत्री परिषद। सदन में फिर से व्यापम का मुद्दा उठाया गया है। कांग्रेस विधायक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापम परीक्षा में 10 बच्चों के नंबर 1 जैसे कैसे आ गए, इसी सरकार को जांच करनी चाहिए। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी तैयारी चल रही है, एग्जामिन चल रहा है। जो प्रथम दृष्टया सामने आया है वो हमने आपको बताया है। मैं मानता हूं इस सरकार का चेहरा भय, भ्रष्टाचार और पाखंड का है। इस सरकार का चेहरा बेईमानी और षड्यंत्र का है। तो मैं मानता हूं कि डर लगता है मध्य प्रदेश के नए बच्चों को। प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम किसानों के मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन कुणाल चौधरी सदन से बाहर जाकर झूठ बोलते हैं। ये सदन का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक को अपनी कार्यप्रणाली पर गौर करना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दल में दलदल है, कौन लीड करे, किनका गुट लीड करे, वो उनका अंदर का विषय है, लेकिन मुद्दे महत्वपूर्ण है ना। विपक्ष की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनता जनार्दन के मूल विषयों को लेकर आना, इस सदन में उठाना, और हम तैयार हैं कार्रवाई करने के लिए। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी की गड़बड़ियां होती हैं तो शिवराज जी की सरकार दृढ़ संकल्पित है उस पर एक्शन लेने के लिए। वडनगर में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के काले कानूनों के विरोध में किसान महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। बता दें कि आयोजित किसान महापंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी शामिल हुए। वहीं वडनगर कोट चौराहे से लेकर खौब दरवाजे तक किसान ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई। खाचरौद में वरिष्ठ नगर वासियों को कोविड-19 का टीका निःशुल्क दिए जाने का आदेश जारी हुआ है, जिसमें बाद 45 से 60 साल के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं आज सिविल हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में वरिष्ठ लोग टीका लगाने के लिए पहुंचे, जिसमें अनोखी लाल भंडारी व वर्तमान भाजपा नगर निकाय चुनाव के प्रभारी सीताराम परमार ने भी कोविड-19 का टीका लगवाया। वहीं मेडिकल ऑफिसर संजय पटेल ने बताया कि अब तक 102 लोगों ने कोविड-19 के पहले फेज में टीकाकरण करवाया है।
जावरा विधानसभा के पिपलोदा नगर परिषद में पूर्व पार्षद कांग्रेस नेता दिनेश सैनी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं दिनेश सैनी ने बताया कि मैं इस शुभ अवसर पर जावरा शहर व प्रदेश देश की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है। हालांकि हाल ही में कोरोना वैक्सीन हमारे देश में आ गई है, परंतु हमें अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें अभी मास्क लगाकर रहना चाहिए और 2 गज की दूरी बनाकर रहना चाहिए। मेरे मित्रों ने और मेरे दोस्तों ने मेरा जन्मदिन का कार्यक्रम ग्राम पिपलोदा में रखा गया और बड़े उत्सव के साथ मनाया गया और कुछ भी यहाँ पर जनता 500 या 600 लोग यहाँ इकट्ठे हुए और सभी लोगों ने मेरा जन्मदिन मनाया बड़े धूमधाम से। आपने लोगों से जितने भी लोग आए यहाँ पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देने, उनसे आपने क्या अनुरोध किया? यहाँ पे जो भी लोग मेरे जन्मदिन पर आए उनसे मैंने ये निवेदन करा कि आप हर व्यक्ति एक पौधा लगाएं। धार जिले के रातीखेड़ा में किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने किसानों को संबोधित किया। इस महापंचायत में दिल्ली से भी कई किसान नेता मौजूद रहे। रातीखेड़ा में धार जिले से आए किसानों व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कृषि कानून की हकीकत के बारे में बताया। वहीं किसान महापंचायत में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से पहुंचे। देखिए, हमारा जो किसान आंदोलन है वो नवंबर से 26 नवंबर से दिल्ली की सड़कों पर चला हुआ है। अब 100 दिन होने को है। अभी तक सरकार ने कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया है और अब हमने फैसला किया है इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का और हम पूरे सभी प्रदेशों में पंचायतें महापंचायतें कर रहे हैं और उसी के तहत आज मध्य प्रदेश में भी 2 जगह महापंचायत की है और इसके बाद भी करेंगे। मार्केटिंग सोसाइटी पोरसा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। घोषित परिणाम के अनुसार उमा देवी तोमर को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर राम सेवक शर्मा, प्रतिनिधि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मुरैना के लिए भूप सिंह तोमर, राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल के लिए सरोज कमलेश मिश्रा को चुना गया है। बता दें कि किसी भी पद के लिए कोई दूसरा नामांकन पत्र न आने के कारण सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। अध्यक्ष पद हेतु निर्धारित समय तक एकमात्र नियोजन पत्र श्रीमती उमा देवी तोमर का प्राप्त हुआ। निर्धारित समय तक एकमात्र नियोजन प्राप्त होने के कारण उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। उपाध्यक्ष पद हेतु श्री रामसेवक शर्मा जी का निर्धारित समय तक एकमात्र नियोजन पत्र प्राप्त होने के कारण उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मुरैना प्रतिनिधि पद हेतु एकमात्र नियोजन पत्र श्री भूप सिंह जी का प्राप्त हुआ, जिन्हें निर्विरोध निर्वाचित। रीवा के स्थानीय गंगोत्री मैरिज गार्डन में केशव रक्तदाता क्लब द्वारा बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ईश्वर पांडे, भारतीय कबड्डी टीम की कप्तान रही दर्शना वाकड़े, संयुक्त कलेक्ट्रेट सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं रक्तदान करने पहुंचे। वहीं लोगों को ये संदेश भी दिया गया कि रक्तदान करना कितना जरूरी है। समय समय पर लोगों को रक्तदान करना चाहिए। उज्जैन जिले में लगातार मोबाइल गुम होने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत गुम हो गए 53 मोबाइल, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है, उन्हें जब्त कर लिया गया। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उज्जैन पुलिस कप्तान और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल वापस किए। वहीं चोरी हुए मोबाइल वापस पाकर लोगों में खुशी देखने को मिली। लगभग जो डेली ही कुछ न कुछ इस तरह की शिकायतें, चाहे वो थाना स्तर पे हो, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हो या हमारे साइबर सेल में हो, इस तरह की आती थी कि जिनके मोबाइल गुम जाते थे या गिर जाते थे, वो काफ़ी संख्या में लंबित थे। तो हमने जनवरी में एक स्पेशल ड्राइव शुरू की थी, जिसमें आप लोगों को ध्यान होगा उस समय भी हमने 47 मोबाइल रिकवर किए थे। उसी अनुक्रम में आज हमने 53 मोबाइल और रिकवर किए हैं, जिनकी कीमत 8.25 लाख के आसपास की है। और हमारे पास और भी अभी आवेदन लंबित है, जिस पर हमारी टीम काम कर रही है। इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम, साइबर टीम सेल की लगाई गई है, जो लगातार इस पर काम कर रही है। कोशिश करेंगे कि और भी इस तरह के मामले।
सिंगरौली जिले के बैडन कोतवाली थाना अंतर्गत पुलिस चौकी गोभा क्षेत्र में ट्रक की टक्कर में 14 साल के बालक की मौत हो गई। बता दें कि उड़ती गांव से होकर बालू लदा ट्रक आजमगढ़ जा रहा था, तभी उड़ती गांव का 14 वर्षीय बालक राहुल जायसवाल ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद बैडन कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे व गोभा चौकी प्रभारी ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सुबह की घटना है। राहुल जायसवाल नाम का एक 14 वर्ष का बच्चा है, वो एक डंपर की चपेट में आ गया और ये उड़ती गांव की घटना है। और घटना के तुरंत बाद जो है पुलिस प्रकरण में 304 भाभी का केस रजिस्टर किया गया है और इसमें इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र के मोहरी फॉल से सबसे बड़ा हादसा सामने आया, जहां पिकनिक मनाने गए रेनेसा कॉलेज के 2 छात्रों की फॉल में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि रेनेसा कॉलेज के 35 लड़के लड़कियों का ग्रुप पिकनिक मनाने के लिए मोहरी फॉल गया था, जिसके बाद ये हादसा हो गया। वही घटना के बाद खुड़ैल थाना पुलिस और DERF मौके पर पहुंचे और मृतकों के शव को निकाला गया। सिवनी जिले के बंडौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोडार गांव में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 28 वर्षीय आरोपी जूझारपुर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मासूम को खेत से घर छोड़ने के बहाने ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची ने अपनी मां को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने बंडौल थाने में FIR दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह द्वारा मुरैना जिले में अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में सबलगढ़ थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सबलगढ़ थाना क्षेत्र के चौकपुरा गांव के बिहडो में गेहूं और सरसों के बीच अफीम की खेती की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 70 क्विंटल अफीम के पौधे जब्त किए, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए अंकित की गई है। वहीं थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि चंबल के बीहड़ों में ये थाना सबलगढ़ अंतर्गत अफीम की अवैध रूप से खेती की जा रही है, जिस पे तस्दीक के लिए पुलिस पार्टी गई थी। ये बिल्कुल नदी के किनारे है, जहां पुलिस को काफ़ी दूर तक पैदल भी चलना पड़ा। वहां जाने पे ये पता चला है कि करीब 4 बीघे खेत में ये अफीम की खेती की गई थी अवैध रूप से, जिस पे कार्रवाई करते हुए पुलिस उसको जब्त कर रही है। ये कल से कार्रवाई चल रही है, चूँकि बहुत बड़े पैमाने पे ये फसल की गई थी और जो अभी तक हमें जानकारी मिली है कि करीब 7-8 ट्रैक्टर भर के आ चुके हैं और करीब 70 से 80 कुंतल इनकी मात्रा है। जो लोग बता रहे हैं जनता के अनुसार, लोगों के अनुसार, कि इसकी कीमत करीब 10 करोड़। वहीं खबरों के बीच रुकेंगे और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल रेंज में 564 हेड कांस्टेबल बने सहायक संघ, जॉन अखाड़ा सिरोह विदिशा में दिया गया प्रभार। 564 पुलिसकर्मियों की सूची की गई जारी। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 564 हेड कांस्टेबल बने सहायक उप निरीक्षक, जॉन राजगढ़ सिरोह विदिशा में दिया गया प्रभार। 564 पुलिसकर्मियों की सूची की गई जारी। तो मध्य प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाएगा, देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। देखते रहिए प्राइम टीवी।